हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। जो ये हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, ये पार्ट 25 है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो फ्रेंड्स बता दे, इराक देश की राजनीतिक दल बाथ पार्टी है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इराक देश की राजनीतिक दल का नाम बाथ पार्टी है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो CIA एक अमेरिका देश की गुप्तचर संस्था है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अमेरिका देश की गुप्तचर संस्था का नाम CIA है और यह अमेरिका की बहुचर्चित खुफिया एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। याद रखिएगा, CIA का फुल फॉर्म सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होता है जो अमेरिका देश का गुप्तचर संस्था है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया? तो फ्रेंड्स बता दे, ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित कन्या को अमाजू कहा गया। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अमाजू कहा गया था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शेर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो शेर एक ग्रेट ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय पशु है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ग्रेट ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय पशु शेर है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा देश है और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 4,28,000 है। याद रखिएगा, 4,28,000 है जो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। सियाचिन जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बीमार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। याद रखिएगा, 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो फ्रेंड्स दारोगा जी बेल फल की विकसित प्रजाति है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। बेल फल की विकसित प्रजाति है दारोगा जी। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। जो ये स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। जो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, जो नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, जो डेट 1 दिसंबर
था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स बता दे, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान, भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा स्थान है भारत का विश्व में टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नई दिल्ली में थल सेना का मुख्यालय है और थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1895 में थल सेना की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में स्थित है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। पुणे में स्थित है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की? तो याद रखिएगा, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति डॉक्टर RN सिंह ने किया था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। डॉक्टर RN सिंह ने देश में आम्रपाली आम की प्रजाति विकसित की थी। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। डॉक्टर RN सिंह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, छोटा भारत किस देश को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, छोटा भारत फिजी देश को कहते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। फिजी देश को छोटा भारत कहते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। फिजी देश को। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और ये क्यों लगता है 1.3 सेकेंड क्यों लगता है? तो याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की मध्य की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। तो इसी दूरी गति को आधार मानकर हम समय निकाल सकते हैं और यह समय 1.3 सेकेंड आता है, जो हमारा ऑप्शन 20 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? तो फ्रेंड्स, भारत का वह राज्य गुजरात है जहाँ पे सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आइसलैंड जो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है? तो दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नीलगाय जो दिल्ली का राजकीय पशु है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पाल वंश का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स बता दें, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। गोपाल जो पाल वंश का संस्थापक थे। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स बता दें, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। देवगिरी जो यादव सम्राटों की राजधानी थी। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हर दिन ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।